कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन जब उसने अपने सामने अपने ही गुरुओं, चाचाओं, भाइयों और दोस्तों को देखा तो उसका दिल द्रवित हो गया। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मुझे अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने में कोई खुशी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी के रूप में वहां मौजूद थे, मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह मोह और शोक का समय नहीं है। क्या तुमने अपने कर्म का त्याग कर दिया है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने कहा, जो आत्मा है वह अमर है। शरीर नाशवान है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है अपने कर्म को बिना फल की चिंता किए करना। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा देता है वह हर भय और दुख से परे हो जाता है। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन को ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई। उसने अपने मोह को त्याग दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया। अब मैं अपने कर्तव्य को समझता हूँ। कृपया मुझे आदेश दें और मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से प्रेरणा लेकर कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। शिक्षा। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। मोह और भय से मुक्त होकर आत्मा की अमरता और कर्म के महत्व को समझना ही सच्ची सफलता की कुंजी है।